उनका विरोध करने में मजा थोड़ी आता है। सोच है उनका कि गटर में उतरने से आध्यात्मिक सुख मिलता है। गजब का प्रधानमंत्री हो यार। पहली पहली बार मोदिये, दिल गया हार मोदिये। आजकल हमको अगर किसी को भी हंसाना हो तो हम कह देते हैं मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है। अगर जोर से नहीं हंसा तो हम कह देते हैं कि मोदी जी सबसे सच्चा आदमी है। खुद प्रधानमंत्री के बगल में जब वो भाषण दे रहे होते हैं तो एक आदमी खड़ा होता है एसपी जी का ऐसे करके, तो वो कहता होगा कितना बड़ा झूठा है यार। हिटलर की बात, क्रुश्चेव की बात, प्रधानमंत्री जी की बात, उसी वक्त योजना की बात हो रही थी। मन की बात करते हैं, सुनते नहीं। जब हम मोदी जी पे सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी का विरोध करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। हम बोले हम इतना निकम्मा हैं कि एक निकम्मा प्रधानमंत्री का विरोध करने का अपने आप अपना काम समझे हम। अरे कोई जन्मजात मोदी विरोधी थोड़ी हम पैदा हुए थे। उनका विरोध करने में मजा थोड़ी आता है। सोच है उनका कि गटर में उतरने से आध्यात्मिक सुख मिलता है। गजब का प्रधानमंत्री हो यार। रशिया के राष्ट्र प्रमुख श्रीमान क्रुश्चेव, वो उनके साथी थे। तो स्टालिन की मृत्यु के बाद स्टालिन की बड़ी आलोचना करते थे। एक नौजवान खड़ा हो गया, बोले आप स्टालिन को इतनी गालियां दे रहे हो, इतना बदनाम कर रहे हो, उसके विरुद्ध जब वो जिंदा थे आप उनके साथ काम करते थे, तब आपने क्या किया? सारे सभागृह में सन्नाटा छा गया। क्रुश्चेव ने कहा तुम्हें जवाब मिल गया। तुम जो आज कर पा रहे हो, स्टालिन के जमाने में मैं चाहता था लेकिन नहीं कर पाता था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, स्टालिन और क्रुश्चेव की बात कर रहे थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं टीवी में घुस जाऊं और उनका सूट पकड़ कर कहूं, मोदी जी थोड़ी हिटलर की भी बात करें। छोड़ दीजिए हिटलर की, मुसोलिनी की बात कर दीजिए जिसकी काली टोपी लगाते हैं। मन की बात करते हैं, सुनते नहीं। तो हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन पे जिसको टीसन कहा जाता है, वहां पर जादू का खेल होता है। जादूगर दिखाएगा जादू, बेचेगा अंगूठी, मनपसंद अंगूठी, और जिसकी जो इच्छा है वो अंगूठी पूर्ण कर देगी, ऐसा जादूगर कहता है। इस देश के भी कुछ नीति निर्माता हैं, वो कहते हैं काला धन आएगा, हर हर मोदी, महंगाई कम होगी, बहुत हो गई, सही मत सही है, अब की बार ले आइए, सबका साथ सबका विकास। वो सारे जुमले आज लोगों के जहन में हैं। हालांकि हम भारतीय लोग भूलते जल्दी हैं, लेकिन इस बार का तमाशा इतना बड़ा है कि भूल नहीं पा रहे हैं। और क्या कमाल का झूठ बोलते हैं। मैं तो कई बार सोचता हूँ रैली में इतनी भीड़ जाती ही इसलिए है कि लोग देख सके कि सामने से झूठ बोलते हुए लगता कैसा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुद झूठ बोलते हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष झूठ बोल रहा है। अगर कोई चीज यूनिवर्सल ट्रुथ हो सकता है तो इसको यूनिवर्सल लाई के दर्जे में डाला जाए। जब मोदी जी ये कह रहे हो कि कोई और झूठ बोल रहा है, इनके सामने झूठ शर्मा जाए, अपना नाम बदल ले। झूठ की जगह पे अब झूठ नहीं मोदी बोला करो, मेरा नाम चाहिए। पता है, मैं सिर्फ संक्षेप में कहना चाहती हूँ, अमेरिका में ये फेक इट टिल यू मेक इट ये चला रहे हैं, लेकिन जनता बाय इट नहीं कर रही है। क्या चला रहे हैं?
फेक इट टिल यू मेक इट मीन्स आप झूठ पे झूठ बोलेंगे मोदी जी के बारे में, लेकिन जनता ये खरीद नहीं रही है। बड़ा झूठ कौन बोल सकता है? मैडम एक बात आपको बता देते हैं, सामने से मोदी जी आ रहे हों और इधर से झूठ जा रहा हो तो मोदी झूठ रास्ता बदल लेगा। मोदी जी सीनियर हैं, उनको देख करके स्टैंडिंग ओवेशन देगा, खड़ा हो जाएगा। मोदी जी जब बोलते हैं ना कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, ये इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। और आप कह रहे हैं कि फेक आप रहे भी हैं, बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि फेक रहे हैं। और आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी का निक नेम लोगों ने क्या रखा है, आप अच्छे से जानते हैं। ये पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नहीं है, ये मोदी वर्सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया की लड़ाई है। इस बात को आप समझ लीजिए। जिसमें बचना हो बच ले, बच मेरी जान।